नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है जिसको कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अगर आप सेल करते हो तो आपके पैनल पर कई सारे ऐसे सस्पिशियस ऑर्डर्स होते हैं जिनका की पेमेंट आपको नहीं मिलता, ना ही आपको रिटर्न मिलता है, और ऐसे केसेस के बारे में आप कंप्लीटली अनअवेयर्ड होते हो और इस वजह से मार्केट प्लेस पर ऐसे ऑर्डर्स के पेमेंट की डिमांड भी नहीं करते हो। इनको हम सस्पिशियस ऑर्डर्स बोलते हैं। फ्लिपकार्ट और मीशो में सस्पिशियस ऑर्डर्स की संख्या काफी ज्यादा है अगर हम उसे कंपेयर करें अमेजोन से। तो मतलब आप मानकर चलिए कि अगर आप अपने ऑर्डर्स के पेमेंट को और रिटर्न को अच्छे से ट्रैक नहीं करोगे तो कई सारे ऐसे सस्पिशियस ऑर्डर्स आपके केस में भी होंगे जिनके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है और आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको ना तो रिटर्न मिल रहा है ऐसे ऑर्डर्स का, ना ही आपको पेमेंट मिल रहा। देखिए, वैसे तो मुझे इसके बारे में काफी पहले से ही पता है और मैं वीडियोस में भी आपको बताता रहता हूं कि आपको अपने बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन काफी सारे सेलर्स की फरमाइश पर हमने 5-6 महीने पहले से पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं और हम सैकड़ों सेलर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन कर चुके हैं। और तब हमें ज्यादा स्ट्रांगली पता चला कि सेलर्स कंप्लीटली अनअवेयर हैं। मतलब बहुत सारे सेलर्स हमने देखे जिनके की काफी सारे सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं जिनका कि फ्लिपकार्ट वाले, मीशो वाले ना तो पेमेंट देते हैं ना ही रिटर्न देते हैं। तो ऐसे केसेस को हमारी टीम आपके लिए फाइंड आउट करती है जब वो पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज आपको देती है। सभी को मेरी ओर से सजेस्ट करूंगा। मैं तो सर की पेमेंट रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है 3-4 महीने से यूज कर रहा हूं, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिला, बहुत ही बेनिफिट सर। ये अच्छा। मेरे मैं तीनों अकाउंट में कर रहा हूं ताकि मुझे आगे जाके पता चल। सॉरी, थोड़ा टाइम ले रहा हूं सर। आप जो पेमेंट सारे सिस्टम हमें फिल्टर लगा के जो एक सीट प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें हमें पता चलता है कि सर कौन से लॉस वाले हैं और कौन से प्रॉफिट वाले हैं। तो उस हिसाब से कैंपेनिंग, प्लानिंग, ये सारा नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर सकते हैं सर जी सभी को। हाँ श्योर, ये बहुत ही बेनिफिट वाला ये सर का जो पेमेंट सिस्टम वाला प्रोग्राम है सर। मैं बता देता हूं सभी को। मयूर सर ने शायद फर्स्ट डे भी बताया था, इस समय एक बार दोबारा से बता देता हूं। सर की जो कंपनी है वो हमसे पिछले 4 या 5 महीने से लगातार अपने दोनों तीनों पैनल्स के लिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस ले रही है और उसमें सर की टीम हमें डेटा सेंड करती है और विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज सर को रिपोर्ट्स मिलती हैं और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर सर को अपने बिजनेस में किसी भी मंथ की ऑर्डर वाइज समरी, एसक्यू वाइज समरी और एक पीडीएफ रिपोर्ट मिलती है जहां पर वो जितने भी एसक्यूज जो लॉस मेकिंग है उसे पता कर पाते हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग है उसे पता कर पाते हैं, बिजनेस में कितनी सेल की, कितना प्रॉफिट कमाया, किस दिन कितना पेमेंट आया, कौन से सस्पिशियस ऑर्डर है, सारी डिटेल हम उस रिकंसिलिएशन सर्विस में करके देते हैं। तो सर ने ये बताया कि सर को ये काफी बेनिफिट हुआ है क्योंकि इससे वो फ्यूचर में, मैंने आपको बताया ना, एनालिसिस इसलिए की जाती है कि जो पास्ट में हमने किसी महीने में गलती कर दी है उसको हम आगे रिपीट ना करें और जो हमारे लॉसेस हुए हैं पास्ट में उसको हम प्रॉफिट में बदल सकें। तो उसका बेनिफिट सर ने लिया है। सही बोला सर? अच्छा, हाँ सर, इसमें जो आपकी जो पेमेंट हमें जो पे करनी पड़ती है ना, वो तो एक जस्ट खाली आप हमें जो नो रिटर्न नो रिसीव प्रोडक्ट ऐसे जो 30-35 ऑर्डर देते हैं ना, उसमें से हमारा हो जाता है। हाँ, तो ये मैंने बोला भी हुआ है पास में, अपने वीडियोस में भी मैं बताता हूं। जो हमारा ना एक इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सस्पिशियस ऑर्डर। सस्पिशियस ऑर्डर वो होते हैं जिनको कि सेलर का पेमेंट नहीं आया और सेलर अपने एंड से उसका क्लेम भी नहीं कर रहा है। तो जैसे मान के चलिए सर ने मुझे ऑप्ट इन किया और ऑप्ट इन करने के लिए 700, 1400, 2000 रुपीज कुछ फीस के पे किए। तो सर के कहने का मतलब ये है कि जो हमारी टीम ने उन्हें सस्पिशियस ऑर्डर दिए जिनका कि सर शायद क्लेम नहीं करते, लेकिन सस्पिशियस ऑर्डर पता करने के बाद सर की टीम ने क्लेम किया तो मुझे शायद उन्होंने 2000 अमाउंट पे किया, लेकिन क्लेम के थ्रू उन्होंने 4-5 हजार अमाउंट रीइंबर्स करा लिया। तो उनको सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गई। डेफिनेटली सर, अगेन सबको सजेस्ट करता हूँ, बेस्ट ये जो सिस्टम है सर की। दोस्तों, आप ये समझिए सस्पिशियस ऑर्डर्स मेनली जनरेट किस वजह से होते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है, मार्केट प्लेस वाले बोलते हैं कि रिटर्न इनिशिएट हो गया है। मतलब आपने पैकेट डिस्पैच किया था,
जो डिलीवरी बॉय है वो कस्टमर के घर तक पहुंचा और कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, तो वो आपको वापस मिल जाएगा पैकेट कोरियर रिटर्न के फॉर्मेट में। अब मानकर चलिए कोई पैकेट का रिटर्न इनिशिएट हो गया, लेकिन 10 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 30 दिन निकल गए, आपको वो रिटर्न वापस नहीं मिला है। अब ऐसे ऑर्डर्स का कई बार ऐसा होता है, मार्केट प्लेस वाले रिटर्न तो दे ही नहीं रहे क्योंकि वो रिटर्न इनिशिएटेड है, लेकिन रिटर्न आपको मिला नहीं है, रिटर्न डिलीवर्ड नहीं हुआ, ना ही आपको पेमेंट देते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स को आपको ट्रैक करना होता है। बहुत बार ये भी सिनेरियो होता है कि आपको मार्केट प्लेस वाले बोलते हैं कि आपको रिटर्न मिल चुका होगा, लेकिन एक्चुअल में वो रिटर्न नहीं मिलता, जिसे कि हम बोलते हैं पीओडी वाले केसेस। तो ये तो मैंने आपको कुछ ही केसेस बताए हैं, इसके अलावा कई सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से सेलर को पेमेंट नहीं मिलता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, फ्लिपकार्ट और मीशो में तो भर भर के सेलर्स हैं जो कि हमसे रिकंसिलेशन सर्विसेज ले रहे हैं और उनको उनके बिजनेस में काफी सारे ऑर्डर्स का पेमेंट नहीं मिला, और रिकंसिलेशन सर्विस लेने के बाद उनको पता चला कि इन ऑर्डर्स का उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो उन्होंने मार्केट प्लेस से उन ऑर्डर्स के लिए क्लेम मांगा। तो आप मानोगे नहीं, जितना अमाउंट उन्होंने हमें पे किया उसका 5x टाइम्स 10x टाइम्स मार्केट प्लेस से क्लेम के जरिए वापस ले लिया। मतलब ऐसा सिनेरियो। और हम भी काफी सरप्राइजिंग है कि मार्केट प्लेस वाले इतने सारे ऑर्डर्स के सेलर्स को पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली मैं यही कहना चाहता हूं कि आप या तो खुद से डेटा मैनेजमेंट किया करें, या फिर आप एक बार रिकंसिलेशन सर्विसेज लेकर देखें, जिससे कि आपको पता चले आपके बिजनेस में ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आपको पता चले कौन कौन से सस्पिशियस ऑर्डर्स हैं। तो आपको एक बार आप लेकर देख लोगे ना, तो आपको इसका बेनिफिट पता चल जाएगा। तो पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस में एनरोल करने के लिए मैं आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप eSellingSupport.com वेबसाइट पर जाकर सर्विसेज वाले सेक्शन में आओगे तो आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। बाकी सर्विसेज के रिगार्डिंग जो एक मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आप रजिस्टर कर लेते हो, फिर विद इन 24 आवर्स मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारा कुछ प्रोसेस समझा देगी। अब यहां पर कुछ लोगों को प्राइसिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या प्राइसिंग है पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विस का, तो आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। बाकी जो हमारा प्राइसिंग है वो ऑर्डर स्लैब के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके एक मंथ में 2000 से कम ऑर्डर है, 2000 से 5000 के बीच में ऑर्डर है, 5000 से 9000 के बीच में ऑर्डर है, इस तरीके से स्लैब बन रही हैं। अगर आपके 9000 से ज्यादा ऑर्डर है तो आप कॉन्टैक्ट अस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, आपसे पूछेगी आपके कितने ऑर्डर्स है, उस हिसाब से आपको कोटेशन देगी। बाकी आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमने 2 दिन के लिए पेमेंट रिकंसिलेशन सर्विसेज पे ऑफर लाए हैं। आप कोई भी पैक पे ऑप्ट करते हो, चाहे वो मंथली पैक हो, चाहे वो क्वार्टरली पैक हो, चाहे वो ईयरली पैक हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कोई भी पैक को ऑप्ट करते वक्त ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा और आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सस्पिशियस ऑर्डर्स को ट्रैक करने की कितनी जरूरत है एक सेलर को, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करते हो तो सेलर को नुकसान लग सकता है काफी ज्यादा, और ये ऐसा नुकसान है जिसके बारे में सेलर को अवेयरनेस भी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं कमलेश, फ्लिपकार्ट सेलर। मैंने ई सेलिंग में पार्टिसिपेट किया था डेटा एनालिसिस के लिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मैंने डेटा एनालिसिस करवाया ई सेलिंग यान में। तो मुझे मालूम पड़ा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉस में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है, तो कौन से प्रोडक्ट में हमें क्लेम करना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत फायदे जैसा है। तो मैं आप सभी फ्लिपकार्ट सेलर को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी ई सेलिंग में डेटा एनालिसिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। उसका फ़ायदा भी है, जो हमारा प्रोडक्ट कौन सा नुकसान में जा रहा है, तो कौन मुनाफा कर रहा है, वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। जो पार्सल, जो पैकेट हमें मिलता नहीं है, कौन से प्रोडक्ट पे क्लेम करना है, उसका भी हमें मालूम पड़ जाएगा। तो ये डेटा एनालिसिस का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और अब मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है, मुझे मालूम पड़ा है। तो अब मैं इसी डेटा एनालिसिस प्रोग्राम में मैं कंटिन्यू रिन्यू करता जाऊँगा और हर महीने का डेटा एनालिसिस करता रहूँगा।